और बुजुर्गों की पेंशन को लेकर। लेकिन अफसोस कि हमारे जो विपक्ष की टोली है, जो डरपोकों की टोली है, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कल जो परसों रेडिसन में जो मीटिंग हुई, मैं उनको यह पूछना चाहता हूं कि आप अपनी कुर्सी के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन जम्मू की माताएं बहनें, कश्मीर की माताएं बहनें जो सड़कों पे हैं, उनके लिए आप इकट्ठे नहीं हुए। जनता के लिए आप इकट्ठे नहीं हुए, जनता की आवाज के लिए आप इकट्ठे नहीं हुए। अगर आप जनता की आवाज के लिए इकट्ठे होते तो अमित कपूर आपके पीछे खड़ा होता, और अमित कपूर के साथ जितनी माताएं बहनें चलती हैं, बुजुर्ग भाई बहन चलते हैं, सब आपके पीछे खड़े होते। क्यों? क्योंकि आप जनता के लिए बोलते। लेकिन जनता की आवाज आप बन नहीं रहे, लोगों को बचाने की कोशिश आप कर नहीं रहे। सिर्फ अपनी हड़पी हुई जमीनें, इलीगल जमीनें और रोशनी एक्ट में जिनका नाम आया है, और कुछ लोग अपनी कुर्सियों के लिए इलेक्शन करवा दीजिए। हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है इलेक्शन हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि इलेक्शन आए, आप लोगों के घर वोट मांगने जाएं, दरवाजे खटखटाएं और उनसे झूठे वादे करें कि हमें इलेक्शन में जिताइए, हम स्मार्ट मीटर बंद कर देंगे, हम प्रॉपर्टी टैक्स बंद कर देंगे। ये झूठे वादे करने के लिए इलेक्शन करवाएं, ये झूठे वादे करने के लिए जिस तरह 25 नालायकों ने किए थे, 25 नल्लों ने किए थे, जम्मू के डोगरों को बचाने की बात के लिए किए थे, तो उसी तरह विपक्ष अपना जो रोल है वो नहीं निभा रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 10 तारीख का जो उनका धरना होगा, जो जरूरी मुद्दे होंगे, वो क्या मुद्दे होंगे? स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशन, बच्चों की नौकरियां, और जो प्रीपेड सिस्टम अपनी मर्जी से स्टार्ट करवा दिया गया, और पुराने बिजलियों के बिल, क्योंकि स्कूल ये बना नहीं सकते। विपक्ष तो उससे भी नालायक था, 75 साल राज किया, नहीं बना पाया। 10 साल बीजेपी को भी होगी, नहीं बना पाए। बिजली पानी ये फ्री में दे नहीं सकते, हॉस्पिटल अच्छे ये बना नहीं सकते, लेकिन ये इकट्ठे हो गए सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए। तो मैं डरपोकों की टोली को कहना चाहता हूं, अगर 10 तारीख को जनता इकट्ठी हुई है, अगर ये आप लोग इकट्ठे हुए हो, तो आप जनता के मुद्दे उठाइए, इलेक्शन आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। स्टेटहुड हमें मिलनी है, और 370 पे जो आपने जनता को बेवकूफ बनाया है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूं कि 370 वापिस आने वाली नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे डोगरों को हुआ है 370 टूटने का, लेकिन मैं झूठ कैसे बोलूं? मैं सच कहता हूं कि 370 वापिस आने वाली नहीं। माताओं की बातों में ये सब खेला किया जा रहा है जनता को बेवकूफ बनाने का। जो आज के जरूरी मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशन, हमारे यूथ का फ्यूचर, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे पुराने बिजलियों के बिल, जहां पे त्राहिमाम मचा हुआ है, भूखे मरते जा रहे हैं लोग, और लोगों के घरों की बिजलियां काटी जा रही है। तारे भी साथ लेके जाते हैं, तांबा बेचकर रात की फ्रूटी का इंतजाम करते हैं। ये सब चल रहा है, और उसमें मैं देखता हूं विपक्ष इकट्ठा होकर, और वहां पे भी हमारे जम्मू के डोगरों के लीडर, एक में भी इतना दम नहीं था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता जम्मू के डोगरों की। कश्मीरी लीडर तो अपने कश्मीरियों के लिए नहीं बोल रहा, कश्मीरी माताएं बहनें खुद सड़कों पे निकल रही हैं, जिस तरह जम्मू की माताएं बहनें निकल रही हैं। और वहां पे भी देखा सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती मैडम, और एक जो लीडर और थे कश्मीर के, बस वही तीनों बोले, कोई एक जम्मू का डोगरा लीडर नहीं बोला। तो आप लोग कहते हो कि कश्मीर हमें लूट गया, आपने खुद लुटवाया, आपने खुद उनके नीचे दब के काम किए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को, जो मैंने 6 तारीख को अमरन अनशन की बात की थी, मेरे पर्सनल कुछ घर की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं ये पोस्टपोन कर रहा हूं। 10 तारीख के बाद मैं बैठूंगा, इनका जो प्रोग्राम है, इनका जो धरने का 10 तारीख को बाद एक डेट डिसाइड कर दी जाएगी, और अमरन अनशन पे मैं बैठूंगा, आप सबको जगह बता दी जाएगी। और मेरा वादा है, मैं जिस तरह बाकी हंगर स्ट्राइक करते हैं उस तरह की हंगर स्ट्राइक नहीं होगी। मैं जल तक नहीं पीऊंगा, अन्न जल बिल्कुल
कोई जल तक नहीं पीऊंगा, एक सिप जल तक नहीं लूंगा और मरण अनशन पे बैठूंगा जब तक स्मार्ट मीटर, प्रीपेड सिस्टम और प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशन के मुद्दे के लिए कुछ ना कुछ कोई बात नहीं होती। ये मेरा वादा है आपसे। जी, जनता जो है खुलकर सामने नहीं आ रही स्मार्ट मीटर को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां जहां मैं जा रहा हूं, अगर उस मोहल्ले में 20, 25, 30 माताएं बहनें बाहर आ रही हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब समझिए कि हर मोहल्ला घर दुखी है, घर दुखी है, उनका घर नहीं चल रहा। कहां से 5 से 10 हजार रुपया बिल देगी मेरी माताएं बहनें? कहां उनकी किचन का खर्चा काट कर, उनके बच्चों का पेट काट कर वो बिजलियों के बिल कैसे बढ़ेंगी, मुझे ये बता दीजिए। तो इसीलिए इन मुद्दों को छोड़कर ये विपक्ष इकट्ठा हुआ है अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, अपनी हड़पी हुई जमीनें बचाने के लिए, रोशनी एक्ट में जो इनके नाम आए हैं उनको बचाने के लिए। क्योंकि 2500 नलायक है, उन्होंने तो लूट लिया जम्मू कश्मीर को। बीजेपी तो नलायक है, उन्होंने तो जम्मू कश्मीर को लूट लिया। लेकिन क्या विपक्ष जो है वो जम्मू की जनता की आवाज नहीं उठा सकता? अगर जम्मू के ये इकट्ठे हो सकते हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कम से कम 10 तारीख को 10,000 आदमी रोड पे होगा। अगर 10,000 आदमी रोड पे होगा इनकी कुर्सियां बचाने के लिए, अगर वही 10,000 आदमी स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशन के लिए इकट्ठे होता तो वो 10 के बजाय 1 लाख हो जाता। पूरी जनता इनके साथ होती और मैं अपनी माताएं बहनों को लेकर पीछे खड़ा होता।